2026 की गर्मियां सिर्फ गर्म नहीं बल्कि गर्मियों के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आप जानते हैं इंडिया के मेजर सिटीज में टेम्परेचर क्या चल रहा है। दिल्ली में इस वक्त 45 डिग्री सी चल रहा है, चेन्नई में 41 डिग्री सी, हैदराबाद में भी 41 डिग्री सी और कोलकाता में करीब 35 से 40 डिग्री सी तक चल रहा है। यानी कि सभी मेजर सिटीज में 40 डिग्री सी से ऊपर का ही टेम्परेचर चल रहा है। और अगर इस गर्मी में आप एक सही एसी नहीं चूज करेंगे तो आपको बस एक ही चीज अच्छे से देखने को मिलेगी, वो है एक बड़ा बिजली का बिल। लेकिन अगर इस बिजली के बिल से बचना है और एक बहुत ही बेहतरीन एसी लेना है जो कि कूलिंग बहुत अच्छी करे, साथ ही साथ बिजली का बिल भी आपको कम दे, तो आज मैं आपको जो एसीज बताऊंगा उनमें आपको यही मिलने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको इंडिया के टॉप 5 एयर कंडीशनर्स बताऊंगा 1.5 टन के 5 स्टार कैटेगरी के, जिनमें आपको बहुत ही बेहतरीन कूलिंग मिल जाएगी और यहाँ पे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी आपको बहुत कम मिलेगी। सिर्फ 600 से 700 यूनिट्स पर एनम की एनर्जी कंजम्पशन वाले आज के सारे एयर कंडीशनर्स हैं। तो अपने रूम के साइज के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको एसी चूज करना है। लेकिन ये पांचों एयर कंडीशनर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन सभी के लिंक्स मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में टैग कर दिए हैं जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं और इन सभी एसीज को मैंने बहुत ही मेहनत से क्यूरेट किया है। आज के 5 एसीज के अलावा भी कुछ और एयर कंडीशनर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इन सभी एयर कंडीशनर्स के जो मॉडल नंबर है मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा और आप उनको ध्यान से नोट डाउन कर लेना। और उनके लिंक्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन लिंक्स नहीं मिलते हैं तो इस मॉडल नंबर से इनको आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला एयर कंडीशनर है पैनासोनिक की तरफ से 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और ये अभी आपको आज की डेट में मिल रहा है 47,990 का फ्लिपकार्ट से। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एसी है। यहाँ पे आपको 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, यानी कि इसकी रियल टनेज आपको 1.45 टन की मिल रही है। दैट इज वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट 1.5 टन। तो अगर आपका 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है, गो फॉर दिस एसी, क्योंकि यहाँ पे आपको 5.8 की ISCR मिल रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसीलिए इस एसी की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ 681 यूनिट्स पर एनम की यहाँ पे आपको एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल रही है। और ये एसी आपको 8-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के साथ मिलता है, क्योंकि ये 2026 का मॉडल है। प्लस यहाँ पे आपको जो डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी है, डस्ट बस्टर जो फीचर है वो भी आपको इस एसी में मिल जाता है। स्टेबलाइजर इनसाइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा और जो स्टेबलाइजर की रेंज है वो 100 से लेके 290 वोल्ट तक है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड रेंज। मेरे हिसाब से तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लेने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये रेंज बहुत ही अच्छा है। अगर हम कोटिंग की बात करते हैं तो आपको इंडोर आउटडोर दोनों ही साइड में ब्लू कलर की कोटिंग इसके फेंस पे मिल जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं, सभी एयर कंडीशनर्स की जो कोटिंग है ना, स्पेशली जो ब्लू कोटिंग है, वो करीब 1 से 1.5 साल के बाद वो कोटिंग निकल जाती है। बट देन वो जो ब्लू कोटिंग है दैट्स अ वेरी गुड कोटिंग जो आपके अंदर के कॉइल्स को भी प्रोटेक्ट करती है। और ये जो कॉइल्स है ये प्रॉपर आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो आजकल के जो सभी जो ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स हैं वहां पे आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन फर्क कहां पे पड़ता है आपको पता है? फर्क जो है ना वो मेनली पड़ता है कॉइल की जो गेज है, यानी कि कॉइल कितनी मोटी है उस चीज पे। क्योंकि आजकल काफी ऐसे एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर्स आजकल ना उनमें आपको कॉइल की गेज कम देखने को मिल रही है, यानी कि पतले कॉइल देखने को मिल रहे हैं। इसलिए करीब 1 साल 2 साल 2 सीजन के बाद जनरली उनमें जो है ना कहीं से छेद हो जाता है, क्योंकि पतले कॉइल्स हैं लेकिन कूलिंग अच्छे करते हैं पतले कॉइल्स, लेकिन छेद होने की वजह से यहां से गैस की लीकेज हो जाती है। इसलिए आजकल मोस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर्स में जो आप पिछले 1-2 साल में खरीद रहे होंगे वहां पे आपको गैस लीकेज की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा दिख रही होगी। तो इसका जो आउटडोर का जो केसिंग है वहां पे भी आपको एक तरह की कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिससे और भी ज्यादा जो है ना उसकी ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है। अब पैनासोनिक में ना ब्रांड एटलीस्ट अपनी तरफ से तो काफी कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ नया देने का। जैसे यहाँ पे आपको डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी मिल रही है। जब भी आप एसी को बंद करते हैं या फिर एवरी 8 आवर्स के बाद इसका जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है ना वो उल्टी डायरेक्शन पे घूमता है 3 मिनट के लिए, जिससे जो भी डस्ट वगैरह होती है कॉइल्स पे वो निकल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको 8-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल रहा है, जो कि 2025 तक आपको 7-in-1 देखने को मिल रहा था। प्लस यहाँ पे जो इंडोर यूनिट का जो विड्थ है वो आपको करीब 100 सेंटीमीटर का, यानी कि प्रॉपर 1 मीटर का इंडोर यूनिट मिलता है। तो काफी बड़ा है और काफी अच्छी इसकी एयर थ्रो आपको मिलती है 15 मीटर तक की, यानी कि एसी से आप 15 मीटर की दूरी पे भी बैठेंगे तो आपको इसकी जो डायरेक्ट हवा है वो लगेगी। अब बाकी के जो भी तमाम जो कॉमन फीचर्स हैं जैसे कि इंस्टेंट चिल फीचर, स्लीप मोड, ड्राई मोड, वो सब कुछ आपको इस एसी में मिल जाएगा। ये एक स्मार्ट एसी है तो इसके पैनासोनिक एक मिराई ऐप के थ्रू आप इस एसी को
कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वो सब तो काइंड ऑफ नॉर्मल फीचर्स हैं आजकल, लेकिन जो यूनिक फीचर्स हैं वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये एसी पसंद आता है जो कि बहुत ही बेहतरीन एसी है, तो लिंक आपको पता है कहां मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज के एक बार सारे एसीज एक बार देख लीजिए, उसके बाद लिंक्स को चेकआउट करना ना उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज पूरी होगी, उसके बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट एसी है वो है डाइकिन की तरफ से 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। अगेन 2026 का ही मॉडल है, मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है 48,490 का। अब इसका सीधा चलते हैं, सबसे पहले हम इसके कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं। तो इसमें आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको 5000 वॉट की देखने को मिल रही है, जो कि पैनासोनिक से थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है। 1.4 टन की इसकी रियल टनेज आपको देखने को मिल जाती है। 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अगर आप इस एसी को यूज करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर ISR वैल्यू देखते हैं तो अगेन आपको पैनासोनिक से थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। 5.7 की यहाँ पे ISR वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि पैनासोनिक से थोड़ी बहुत कम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो एनर्जी कंजम्पशन है ना, वो आपको रियली पैनासोनिक से भी कम देखने को मिलती है। डाइकिन का एसी मैं खुद भी अपने बेडरूम में यूज कर रहा हूं, सच में इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वो बहुत कम है। इस पर्टिकुलर एसी में आपको सिर्फ 678 यूनिट्स पर एनम की एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से एसी बहुत ही बेहतरीन है, कूलिंग भी बहुत ही अच्छी करता है। मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूं, इसलिए आपको बता सकता हूं, और एनर्जी कंजम्पशन भी काफी कम है। लेकिन यहाँ पे इस एसी में भी आपको मोटे गेज का जो है ना कॉपर कॉयल नहीं मिलते हैं। मेरा जो एसी है वो तीसरे सीजन में जाके कॉइल्स में प्रॉब्लम आ गई, मुझे कॉइल्स भी चेंज करवाने पड़े, गैस भी चेंज करवानी पड़ी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हालांकि कॉइल्स चेंज करवाने के बाद दोबारा ये एसी बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, बट देन ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो एसीज में आजकल आती हैं। मैं डाइकिन का कसूर नहीं बोलूंगा, आजकल सभी ब्रांड्स जो है ना आपको बहुत अच्छे गेज वाला जो है ना कॉपर पाइप्स नहीं दे रहे हैं। बट देन यहाँ पे आपको आउटडोर साइड में ब्लू कलर की कोटिंग भी देखने को मिल जाती है, इंडोर में आपको नॉर्मल एक्वा क्लियर कोटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो एयर थ्रो है वो 16 मीटर्स तक का मिल जाता है, जो कि पैनासोनिक से भी ज्यादा है। बहुत अच्छा एयर थ्रो है। लेकिन इसकी इससे भी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, डाइकिन के एसी की सबसे अच्छी बात है इसका क्वांडा एयर फ्लो। एक बटन है इसमें क्वांडा का, उसको अगर आप प्रेस कर देते हैं ना, अपने आप इसके फ्लैप्स कुछ ऐसे सेट हो जाते हैं कि हवा ना उसके बाद सीधा सीलिंग पे जाती है और वहां से जो है ना आपके ऊपर गिरती है, तो सीधा आपके हेड के ऊपर ना ये ठंडी हवा नहीं फेंकता है, जैसे हेडेक वेडेक नहीं होता है। ये बहुत अच्छा फीचर है। अब काफी लोग ये भी कहेंगे कि यार ये सब तो हम किसी और एसी में भी कर सकते हैं, फ्लैप्स को तो हम कैसे भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इस रूम में ना मैं एक कैरियर का लेटेस्ट जो है ना एसी यूज कर रहा हूँ, 1.5 टन का 5 स्टार का। वहां पे मैंने इसके फ्लैप्स बिल्कुल ऊपर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये डाइकिन जैसा जो क्वांडा एयरफ्लो वाला जो सिस्टम है ना, वो इसमें अचीव नहीं हो पा रहा है। तो डाइकिन का क्वांडा एयरफ्लो पता नहीं वो क्या करते हैं, किस तरीके से फ्लैप्स को वो अरेंज करते हैं कि भैया हवा ना बिल्कुल ऊपर से जाके ही नीचे आती है, और ये बहुत अच्छा फीचर है। डाइकिन में आपको ड्यू क्लीन फीचर मिल जाता है, जो कि इसके इंडोर यूनिट को क्लीन करने का एक ऑप्शन, एक फीचर है। लेकिन डाइकिन में आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आपको पैनासोनिक में 18.1 देखने को मिल रहा था। डाइकिन में ये एसी ऑटो मोड पे ही हमेशा चलता है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम अपने आप से ये अपने टनेज को चेंज करता रहता है। इसमें भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड मिल जाता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो पैनासोनिक से थोड़ी सी कम है। 130 से लेके 285 वोल्ट तक के इसके स्टेबलाइजर इनसाइड की रेंज है। यानी कि डाइकिन के एसी में मैंने तो अलग से स्टेबलाइजर लगाया हुआ है, मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप भी अलग से स्टेबलाइजर लगवा लो। वैसे इसके अलावा जो भी फीचर्स है ना वो कॉमन फीचर्स हैं, स्लीप मोड, इकोनॉमी मोड, ड्राइव मोड, फलाना ढिमकाना, वो आपको सभी एसी में कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन जो यूनिक फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये एसी पसंद है तो लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में, एसी नंबर 3 में, और देख लेते हैं कि ये कौन सा एसी है। बट स्टे ट्यून्ड, यहां पे जो लास्ट वाला एसी है वो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बताने वाला हूं। ऑल्दो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैंने बाकी के 4 एसीज भी आपको ध्यान से देखने को बोला है, ताकि वहाँ पे अगर आपको बिजली की जो कंजम्पशन है वो और कम करनी है तो वो वाले एसीज आपके बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। देखते हैं हमारा एसी नंबर 3 कौन सा है। तो हमारा जो नेक्स्ट एसी है वो है LG का 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, और ये आपको अगेन 2026 का ही मॉडल मिल रहा है। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, और ये एसी आपको आज की डेट में 49,400 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट से। अब इस एसी की अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको वही कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है जो आपको डाइकिन में मिल रही थी, 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, यानी कि इसकी भी रियल टनेज 1.4 टन की निकल के आती है, और इसको भी आप 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। वहां पे ये एसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। एंड यहाँ पे अगर हम
ISR वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको 5.77 की ISR मिलती है, जो कि आप कह सकते हैं कि डाइकिन और पैनासोनिक के बीच में है। पैनासोनिक में आपको 5.8 मिल रही थी, डाइकिन में आपको 5.7 मिल रही थी, यहाँ पे आपको 5.77 मिल रही है। सो इट्स बिटवीन बोथ ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पे आपको जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको 671 यूनिट्स पर एनम की देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक के तीनों एसीज में सबसे कम है। 671 यूनिट्स पर एनम, बहुत कम एनर्जी कंजम्पशन है और ये एसी आप निश्चिंत होकर चला सकते हैं। बिजली का जो बिल है आपका इतना बड़ा नहीं आएगा और आपकी कूलिंग भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी एक और बात बताऊं, LG का जो एसी है ना, इसके कॉइल्स बहुत अच्छे गेज के हैं, थोड़े मोटे कॉइल्स हैं, ज़्यादा अच्छे कॉइल्स हैं और यहाँ पे इनमें जो है ना, इन जनरल गैस की लीकेज की समस्या इतनी जल्दी आने के चांसेस कम हैं। वैसे तो देखिए कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं होती है, आपको गैस के लीकेज के चांसेस किसी भी एसी में होते हैं और किसी भी टाइम पे हो सकते हैं, लेकिन इस एसी में फिर भी थोड़े से प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे गेज के कॉपर के, प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं कोटिंग की तो इसके आउटडोर साइड में आपको गोल्डन फिन्स देखने को मिल जाते हैं और इंडोर साइड में ओशन ब्लैक कोटिंग इसके फिन्स में और कॉइल्स में दोनों में ही देखने को मिल जाती है। तो कोटिंग के मामले में LG का एसी वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से, स्पेशली अगर आप एक कोस्टल क्लाइमेट में रहते हैं तो वहां पे ये एसी बहुत ही बेहतरीन आपका साथ दे सकता है। यहाँ पे आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि 6 अलग अलग फिक्स्ड टनेजेस पे इस एसी को आप चला सकते हैं। इसमें भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड देखने को मिल जाता है और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 120 से लेके 290 वोल्ट तक, जो कि अच्छी वोल्टेज रेंज है। वैसे इसके साथ स्टेबलाइजर आपकी चॉइस है, अगर यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएशन ये सहन कर लेता है क्योंकि रेंज इसमें ठीक ठाक है। और यहाँ पे जो इंडोर यूनिट का साइज है वो आपको करीब 99.8 सेंटीमीटर का मिलता है, जो कि 1 मीटर से बस थोड़ा सा ही कम है। लेकिन यहाँ पे जो एयर की थ्रो है वो आपकी करीब 12 मीटर तक जाती है, जो कि थोड़ी सी कम है। आपकी डाइकिन में बहुत ही बढ़िया एयर थ्रो आपको देखने को मिल रही थी, पैनासोनिक में भी आपको डाइकिन से बस थोड़ी सी कम देखने को मिल रही थी, बट देन LG में आपको काफी कम जो है ना एयर थ्रो देखने को मिलता है, 12 मीटर तक का। इसमें जो कंप्रेसर है वो आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है, यानी कि ये डुअल इन्वर्टर एसी है। प्लस LG के इस एसी में आपको विराट मोड भी मिल जाता है, जहां पे इस एसी को आप 110% कैपेसिटी पे कंटिन्यू चला सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट मोड भी मिल जाता है जहां पे 80% कम बिजली की कंजम्पशन करता है और सिर्फ 20% बिजली में ही ये बहुत ही बढ़िया आपके रूम को ठीक ठाक जो है ना कूल रखता है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। तो ये थे इसके यूनिक फीचर्स। बाकी के जो भी फीचर्स हैं वो कभी सभी एसीज में जो है ना वो कॉमन ही होते हैं, तो उनको दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इस एसी को अगर आप खरीदना चाहते हैं डेफिनेटली लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैरियर की तरफ से 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। अगेन 2026 का ही मॉडल है, मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है 45,990 का। यही एसी अभी इस वक्त स्टूडियो में भी चल रहा है। मैंने रिसेंटली इस एसी को खरीदा है एंड इसकी परफॉर्मेंस मुझे आउटस्टैंडिंग मिल रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। हाँ, इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको थोड़ी सी कम जरूर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है 1.35 टन की निकल कर आती है। और इसके अगर एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो सिर्फ 663 यूनिट्स पर एनम की इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है। अभी तक के जितने भी एसी मैंने आपको बताए सबसे कम अभी तक कैरियर का जो एनर्जी कंजम्पशन है सबसे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी तो आपको थोड़ी सी कम मिल रही है, सिर्फ 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.35 टन है, यानी कि इसको आप 130 से 135 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अगर यूज करते हैं वहां पे ये एसी बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। तो बस इस एसी को अगर आपने खरीदना है ना, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका रूम साइज थोड़ा सा छोटा 130 से 135 स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए। अदरवाइज उसके अलावा इस एसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन इसकी जो कॉपर कॉइल्स है उसकी गेज अच्छी है और यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर दोनों ही साइड में ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स पे मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को भी आप 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं। ISR वैल्यू के बारे में बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको 5.6 का ISR देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड देखने को मिल जाता है और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 135 से लेके 280 वोल्ट तक।
तो वोल्टेज रेंज में बहुत बढ़िया तो इसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको वोल्टेज रेंज पैनासोनिक में सबसे अच्छी देखने को मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैनासोनिक का एसी लेते हैं तो आपको स्टेबलाइजर का खर्चा जो है ना वो बच जाएगा, लेकिन कैरियर के एसी में आपको स्टेबलाइजर एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। इसके अगर इंडोर की साइज की बात करें, थोड़ा सा छोटा इंडोर आपको मिलता है, करीब 96.3 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट आपको देखने को मिलता है, और इसकी जो एयर थ्रो है वो भी आपको 13 मीटर्स तक की मिलती है, यानी कि एसी से करीब 13 मीटर भी आप दूर बैठते हैं आपको एसी की डायरेक्ट हवा लग सकती है। 13 मीटर को भी मैं 13 किलोमीटर बोलने लगा था लेकिन खैर 13 किलोमीटर दूर आप बैठेंगे तो आपको एसी ही नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि एसी कितनी एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है वो इंस्टेंटली आपको पता चल सकता है इसके डिस्प्ले से। यहाँ पे आपको स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। लेकिन हाँ, इसका जो सबसे बड़ा वाला जो इसका मोड है जहाँ पे 110% कैपेसिटी पे चलता है, उस मोड पे ये LG के विराट मोड की तरह कंटिन्यू नहीं चलता है। उस मोड पे सिर्फ 40 मिनट्स के लिए चलने के बाद, जो कि FC6 नाम से एक मोड है इसके रिमोट में, वो करीब 40 मिनट्स के लिए कंटिन्यू चलता है। उसके बाद अगेन ये 100% वाली कैपेसिटी पे वापस लौट आता है, जहां पे आपको 1.35 टन की रियल टनेज निकाल कर देता है। तो यही है कैरियर के बेसिकली सभी यूनिक फीचर्स। लेकिन एक फीचर और है, इस एसी को आप जब बंद कर देते हैं तो इसका आउटडोर का जो कंप्रेसर है वो तो बंद हो जाता है, लेकिन काफी टाइम तक इसके इंडोर का जो फैन है ना वो चलता रहता है, और उसका पर्पस ये है कि उससे इसका जो इंडोर यूनिट है वो ड्राई अप हो जाता है अच्छे से, तो वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया वगैरह के ग्रो करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये एक बहुत अच्छा एक ऑटो क्लीन का जो है ना ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको कैरियर का ये एसी पसंद है तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा टैग प्रोडक्ट्स में, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और चलते हैं हमारे एसी नंबर 5 में, यानी कि आज का लास्ट एसी, और ये बहुत ही बेहतरीन एसी है। शायद आप इसी का वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है आपने टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली सीधा यहीं पे पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आप सीधा यहाँ पहुंच गए हैं तो मैं आपको बोलूंगा पहले 4 एसी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम मिल रही है। इस एसी नंबर 5 में आपको एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ये आपको कूलिंग बहुत ही बेहतरीन करके देगा। और ये है ब्लू स्टार की तरफ से 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि ब्लू स्टार का हेवी ड्यूटी वाला एसी है, और ये 2025 का मॉडल है, और ये आपको आज की डेट में 48,900 रुपीज का मिल रहा है अमेजोन से। अब देखिए, मैंने काफी सारी चीजें ना एक ही सेंटेंस में बोल दी, ध्यान दीजिएगा। ये ब्लू स्टार का नॉर्मल एसी नहीं, ब्लू स्टार का एक हेवी ड्यूटी वाला एसी आता है, ये वो वाला एसी है। सेकेंडली, ये 2025 का मॉडल है, यानी कि इसमें आपको जो स्टार रेटिंग लेबल है उसमें जो ISR वैल्यू है वो 2025 तक वाला मिलेगा, 26 वाला नहीं मिलेगा। तो बस यही डिफरेंस है, लेकिन आप इसको आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बस 1 साल पहले तक लोग इस एसी को बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे। अब ये बस 1 साल पुराना हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल 2026 का नहीं है, और 2026 में कुछ भी ब्लू स्टार में नया नहीं आया है। द ओनली थिंग इज उसका स्टार रेटिंग लेबल चेंज हो गया है। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस एयर कंडीशनर टू एनीवन हु वांट्स अ परफेक्ट 1.5 टन कूलिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है ना वो 5 to 75 वॉट की देखने को मिल जाती है, यानी कि प्रॉपर 1.5 टन का रियल टनेज वाला एसी है। और इसको 150 से 160 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए भी आप यूज करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इसके अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो इतनी अच्छी आपको कूलिंग दे रहा है, तो थोड़ी सी बिजली भी ज्यादा खाएगा। और इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको 754 यूनिट्स पर एनएम की देखने को मिल जाती है, 754। इससे पहले आपको सभी में 700 से कम का देखने को मिल रहा था, जो मैंने चारों बताए, और इस 5वें वाले में आपको 754 यूनिट्स पर एनएम की मिल रही है, तो ज्यादा है। इसकी ISR वैल्यू 5.41 है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये 5 स्टार नहीं बल्कि 4 स्टार बन जाता है अगर आप 2026 के हिसाब से देखते हैं, न्यू स्टार रेटिंग लेवल के हिसाब से। बट देन ये एसी बहुत ही बेहतरीन है। अगेन आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको प्रॉपर 1.5 टन तो मिल ही रहा है, 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल रहा है। इसमें भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड देखने को मिल जाता है, और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 130 से लेकर 285 वोल्ट तक। तो वोल्टेज रेंज इसमें जो है ना इतना अच्छा नहीं है, कैरियर जैसा ही है। तो इसमें आप एक्सटर्नल स्टेबलाइजर अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लेते हैं तो नॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है ना ये एसी अपने आप में जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर 1 मीटर का इंडोर यूनिट का विड्थ मिलता है, जो कि काफी बड़ा है। और यहाँ पे जो एयर थ्रो है वो आपको इसमें 15 मीटर्स तक की, ठीक जैसा आपको पैनासोनिक में मिल रही थी वैसा ही एयर थ्रो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 15 मीटर तक का। इस एसी में आपको अच्छे गेज वाला कॉपर कॉयल भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी में भी गैस की लीकेज की संभावना की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बाकी एसीज के मुकाबले थोड़ी सी कम है। देखिए, गारंटी कोई नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल आपको गारंटी नहीं दे सकता कि इस एसी में आपको गैस की लीकेज नहीं होगी या फिर बहुत लेट होगी, लेकिन हाँ
हम एक प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी गैस के लीकेज होने की कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे गेज का मोटा थोड़ा सा ना कॉपर कॉइल यहाँ पे आपको मिल रहा है। कूलिंग भी इसकी आपकी बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा बस हाई प्राइस्ड है और थोड़ी सी बिजली की कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अगर कोटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के फिन्स मिल जाते हैं इसके इंडोर आउटडोर दोनों ही साइड में, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इस एसी का ओवरऑल जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, जो कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना सभी एसीज के कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी एक साथ क्लब करता हूँ एआई को यूज करके, और फिर निकालता हूँ कि किसके जो है ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़िया है, किसका थोड़ा सा कम है। ब्लू स्टार के इस एसी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल ओवरऑल बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको अच्छी कूलिंग भी मिल रही है और आपको जो है ना एनर्जी कंजम्पशन भी ठीक ठाक ऑप्टिमम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली कैन गो फॉर दिस एसी। यहाँ पे जो मेन यूनिक फीचर्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इसमें वही सब जो है ना नॉर्मल फीचर्स हैं, स्लीप मोड, इकोनॉमी मोड, ड्राइव मोड, ये सब कुछ जो आपको सभी एसीज में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये एसी पसंद आता है एंड यू आर फाइन विद अ लिटिल बिट मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एयर कंडीशनर, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कूलिंग है वो आपको बेहतरीन मिलती है। लिंक आपको सभी एयर कंडीशनर्स के यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में जो है ना मिल जाएगा आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर में, और यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। वैसे मैंने अमेजॉन के लिंक्स भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, अगर आप अमेजॉन से खरीदना चाहते हैं तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थे इंडिया के टॉप 5 1.5 टन के 5 स्टार 2026 के इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स। एक 2025 का भी था, लेकिन ये सभी एयर कंडीशनर्स बहुत ही बेहतरीन हैं, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।